श्रीमद् भागवत गीता का 17वां अध्याय प्रारंभ। नहीं पढ़ा जा रहा है। पढ़ा जा रहा है, मैं पढ़ दूंगा। अब अर्जुन मैं दान की व्याख्या कहूँ सुनाए। दान है 3 प्रकार का, सुनिए ध्यान लगाए। सात्विक, राजस, तामसिक 3 दान के नाम। तीनों में सात्विक भला यूं कहते घनश्याम। फल की इच्छा त्याग कर करना चाहिए दान, बेजर ऐसे दान से होता है कल्याण। पात्रन को जो दे दिया फल इच्छा को त्याग, वही दान उत्तम सदा सुना मित्र महाभाग। 17वां अध्याय पढ़ ले। प्रारंभते। अच्छा पढ़ रही है इसमें श्रद्धा योग। अर्जुनोवाच। अर्जुन श्री कृष्ण भगवान जी से प्रश्न करते हैं कि हे भगवान कृपा निधान जी, पुरुष अपनी बुद्धिमता से शास्त्र विधि को समझ नहीं सकते, और जो तुम अविनाशी परमानंद को समुद्र ऐसा पहचान कर तुम्हारी शरण आए हैं, तुम्हारे भक्त हुए हैं, तुम्हारा स्मरण भजन किया। 3 पुरुषों ने शास्त्र की विधि को पहचाना, और हे भगवान, जिन प्राणियों ने तुम परमानंद अविनाशी समुद्र को नहीं पहचाना, तिन पुरुषों ने शास्त्र की विधि नहीं पहचानी है। परम पवित्र पुरुषोत्तम जी, जिन मंद भाग्य मनुष्यों ने शास्त्र की विधि से जो तुम्हारा भजन है उनको त्याग कर श्रद्धा से और देवता की सेवा पूजा की, सो है कमल नयन कृपा निधान जी। 100 प्राणी राजसी हैं या तामसी हैं, यह मेरे प्रति कहो। अर्जुन की विनती मान श्री कृष्ण भगवान जी कहते हैं। श्री भगवानोवाच। हे अर्जुन, पूजा करने की श्रद्धा 3 प्रकार की है, जो बिना यतन ही मनुष्यों में जाग उठती है, राजसी, सात्विकी और तामसी। मैं उनको भिन्न भिन्न कहता हूँ। हे अर्जुन, जिनकी सात्विक प्रकृति है वह एक ही भगवान को सर्वव्यापी जानकर सबके साथ श्रद्धा रखते हैं, सबके सहृदय मित्र वे ही बनते हैं। और राजसी प्रकृति सुन यज्ञों में देवता की पूजा में तिनका मन लगे है, और तामसी प्रकृति सुन प्रेत भूत गण इत्यादि जो तामसी जन हैं तिन में उनका मन लगे है। जो इस प्रकार तपस्या करते हैं सो असुर दैत्यों की तपस्या है, जो शास्त्र में नहीं कही, जिसके देखने से डर आता है। ऐसे जो तपस्वी लोगों को दिखाने के लिए तप करते हैं और मन में फल की कामना करते हैं, जिस तप को करते शरीर को कष्ट भी होवे। अर्जुन, तिसकी देह में भी आत्मा राम व्यापी हूँ, सो तिनको तू दैत्य तपस्वी जान, यह दैत्यों का है। हे अर्जुन, अब आहार के भेद सुन। आहार भी 3 प्रकार के हैं, यज्ञ भी 3 प्रकार के हैं, और दान भी 3 प्रकार के हैं। इनके भेद भिन्न भिन्न सुन। सात्विक पहले आहार सुन, जिसके खाने से आयु बढ़ती है। ऐसा भोजन देवताओं को मिलता है, जिसको पान करने से देवता अमर हो जाते हैं। मनुष्यों का आहार सुन, जिसके खाने से देह में बल पुरुषार्थ हो, आरोग्यता हो, जिसके खाने से देह में प्रीति उपजे और रस स्वाद से भरा हुआ। घृत साथ स्निग्ध दाल चावल, कोमल फुलके घृत से चुपड़े नरम, यह आहार सात्विकी का हावे है, जो मनुष्यों को प्यारा है। अब राजसी आहार मीठा खट्टा सलूना अति तत्ता, जिसके खाने से मुख जले और रोग उपजे दुख देवे, ऐसे बुरे फल जिसके खाने से होते हैं। यह आहार राजसी मनुष्यों का प्यारा है। अब तामसी सुन, जिस आहार पर रात्रि व्यतीत हो गई हो और रात्रि का बासी हो, और स्वाद भी जिसके मिट गया हो, दुर्गंध आती हो,
और किसी का जूठा हो, यह भोजन तामस कहलाता है, तामसी मनुष्यों को प्यारा है। अब 3 प्रकार के यज्ञ सुन। पहले सात्विक यज्ञ सुन। उस यज्ञ में फल पाने की कामना नहीं, जैसे शास्त्र में विधि लिखी है सो करनी चाहिए, और यज्ञकर्ता कहे कि मुझको यह यज्ञ योग्य है। इस प्रकार सावधान होकर यज्ञ कर, सो यह यज्ञ सात्विकी कहलाता है। अब राजसी यज्ञ सुन, जिसके करने में फल की वांछा करता है या लोगों से भला कहलाने के निमित्त यज्ञ करता है। हे अर्जुन, ऐसे यज्ञ को तू राजसी यज्ञ जान, और जिस यज्ञ में शास्त्र की विधि नहीं, मन भी पवित्र नहीं ना हो, वेद के मंत्र भी ना पढ़े जाएं, साधु ब्राह्मणों को यज्ञ के पीछे दक्षिणा ना दे, ऐसे यज्ञ करने में यज्ञकर्ता को श्रद्धा भी ना हो। हे अर्जुन, इस यज्ञ को तामसी जानकर और 3 प्रकार का तप सुन। एक देह का, दूसरा मन का, तीसरा वचन का। यह 3 प्रकार के तप हैं। प्रथम देह तप सुन। यहाँ कोई छोटा जीव हो जिसको देखकर पैर धरना, किसी जीव को खेद ना पहुँचाना, यह चरणों का तप है। समझ आया ना? हाथों में स्थावर जंगम, किसी जीव को ना दुखावें हाथों से, यह हाथों का तप है। देह को जल मृतिका साथ स्वच्छ रखे, दातुन करे, स्नान करे, आचमन करे, तिलक करे, शालिग्राम का पूजन करे, और जो बुद्धिमान आपसे अधिक हों, परमेश्वर का रास्ता बतावे, उसकी पूजा करना, ब्रह्मचार्य रखना। ब्रह्मचार्य क्या सो सुन। हे अर्जुन, जो गृहस्थी हो तो पराई स्त्री को छुए नहीं, जो विरक्त वैरागी हो तो स्त्री का नाम भी ना लेवे, मन पर चितवे भी नहीं, यह ब्रह्मचार्य कहलाता है। माता पिता की सेवा करे, इस प्रकार शरीर का करना उचित है। अब वचनों का तप सुन। प्रथम तो सत्य बोलना। कैसा सत्य? जिसके बोलने से सुनने वाले को दुख ना होवे। मधुर वाणी बोले, मधुर स्वर से सब किसी को बुलावे, भाई जी, संत जी, भक्त जी, प्रभु जी, मित्र जी। जिस वचन से सुनने वाला प्रसन्न हो, ऐसा वचन बोले, और जो कोई पुरुष बुलाए उसे यूं, हाँ जी भाई। इस प्रकार वचन तपस्या है। और वचन तप सुन। वेद माता अर्थात गायत्री पढ़े, वेद पाठ करे, सहस्त्र शीर्ष पुराणों के स्रोत पढ़े, और कथा में जो मेरी लीला अवतारों के चरित्र पढ़े, कीर्तन विष्णु पदे गावे, इस प्रकार वचन तप करे। हे अर्जुन, मन का तप सुन। प्रथम मुख्य तप मन को प्रसन्न रखे। मेरी जो प्रीति अमृत रूप है, मन की प्रीति मेरे में लगावे, और चितवना से मन को हटाकर मन का निश्चल चेता मेरे में लगावे, और मन को शुद्ध करे, मेरे में श्रद्धा लगावे, मुझसे प्रीति करे, यह मन की तपस्या है। अब श्वासों की तपस्या सुन। श्वास श्वास मेरा स्मरण करना, हरि राम कृष्ण इत्यादि मेरे नामों का जाप करना, सहस्त्र नाम शत नाम पढ़ने, यह श्वासों का तप है। भाई सहस्त्र नाम शत नाम क्यों है? सहस्त्र नाम तो सैकड़ों, और शत नाम नहीं, शत बने होते हैं 100 और सहस्त्र बने 1000। यह श्वासों का तप है। अब इस तपस्या के 3 प्रकार के भेद सुन। मैंने जो देह मन वचन श्वासों से जो तप करना कहा है, जो प्राणी परम श्रद्धा से ऐसा करता है सो मुझको आ मिलता है, और प्रीति से तपस्या करे और फल कुछ माचे नहीं, मुझ ईश्वर अविनाशी में समर्पण करे, सो सात्विक तप कहलाता है। और जो लोगों में भला कहानी के निमित्त तप करे और अपनी पूजा प्रतिष्ठा करावे, अपनी मानता करावे, सो पखंडी तपस्या राजसी तपस्या कहावे है। यह तपस्या चलायमान है, स्थिर नहीं। अब तामसी तपस्या सुन। जो अज्ञान
के लिए हुए तप करें, और जिस तप से शरीर को कष्ट प्राप्त हो और किसी का बुरा करने के निमित्त तप करे सो तामसी तपस्या कहावे है। जैसे तांत्रिक वगैरह, ये तामसी तपस्या। तामसी आलस निद्रा। अब 3 प्रकार का दान सुन। प्रथम सात्विक दान, जो इस प्रकार दान करो कि यह दान करना आवश्यक मुझको योग्य है। कैसे? कैसे करे? उत्तम ब्राह्मण गृहस्थी को दान दे, जिससे संसारी कामना की इच्छा ना हो, किसी संबंधी का ब्राह्मण ना हो, और अति पवित्र पृथ्वी हो, गऊ के गोबर के साथ लिपि और आसन एक सा हो, प्रातःकाल का समय हो, आप भी स्नान करके पवित्र हो और ब्राह्मण भी पवित्र सुकर्मी हो, किसको दान देवे। इसी विधि से सात्विक दान कहता है। अब राजसी दान सुन। उस ब्राह्मण को दान देना जिससे अपना कुछ उपकार हो, दान करने से फल की वांछा करे, यह दान राजसी कहलाता है। तमसी दान, यह स्थान भी पवित्र ना हो, समय भी ऐसा हो कि आप भोजन पाकर दान करें, ब्राह्मण भी ऐसा हो या किसी और जाति मलेच्छ आदि को दान न देवें। क्रोध से हो या गाली देकर दुर्वचन कहकर दान दे, यह तामसी दान कहावे है। अर्जुन, जिसको पारब्रह्म कहते हैं सो कौन पारब्रह्म? जिसके रजोगुण से संसार की उत्पत्ति करने को ब्रह्मा, सात्विक गुण से संसार का पालन करता विष्णु और तमोगुण से संसार के संहारने को महादेव प्रकट हुआ है। ऐसे जिस पारब्रह्म ने यह ब्राह्मण भी प्रकट किए हैं, उसी ने वेद प्रकट किए हैं, उसी ने यह यज्ञ बनाए हैं। हे अर्जुन, उस पारब्रह्म की आज्ञा से वेदों के वक्त ब्राह्मण ही है। वेदों की विधि को समझकर ज्ञान, दान, तपस्या, स्नान और भी पवित्र कर्म इत्यादि जो हैं, सब वेदों को समझकर करते हैं। अब यज्ञ, दान, तपस्या का फल सुन। जो प्राणी इसका फल नहीं मांगते, केवल मुक्ति की वांछा है, सो प्राणी मुक्ति को पावेंगे। अब जो प्राणी किसी कामना के लिए शुभ कर्म करते हैं, सो प्राणी कामना को पावेंगे। हे अर्जुन, जो मेरा भक्त प्रीति से पत्र, फल, पुष्प जो कुछ भी मुझको समर्पण करे, सो मैं स्वी अंगीकार करता हूँ। किस प्रकार? सो सुन। प्रथम तो मुझको सत्य जानने की यह जो कुछ मैं परमेश्वर को समर्पण करता हूँ, गोविंद जी अंगीकार करो। और आपको यह जाने कि मैं परमेश्वर का भक्त हूँ, अपने में और मेरे में भेद ना जाने, और आपको यह कहे कि मैं मन, वचन, कर्म से परमेश्वर का दास हूँ। मेरा दास होकर मन, वचन, कर्म से मुझे समर्पे, सो मैं अंगीकार करता हूँ। ऐसे भक्त का दिया मुझको प्राप्त होता है। और हे अर्जुन, जो कोई श्रद्धा से रहित होकर मेरे निमित्त कुछ पदार्थ अग्नि में होम करे, दान करे, तप करे और जो सत्कर्म करे, तिनको मैं अंगीकार नहीं करता। और जो कोई अपने पितरों के निमित्त दान करता है, उसको वो भी अंगीकार नहीं करते। श्रद्धा प्रीति से रहित होकर दिया हुआ दान किनको प्राप्त होता है, सो सुन। उसका फल भूतों की देह धार कर भोगना पड़ता है। भूत प्रेत उस फल को भोगते हैं, मुझको नहीं प्राप्त होता और मैं भी नहीं ग्रहण करता हूँ। इति श्रीमद्भागवत गीता उपनिषद सुब्रह्म विद्या योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे त्रिविध श्रद्धा योगे नाम सप्तशो अध्याय। 17वां अध्याय यही का। ये महात्मा में बढ़ ਅਸੀਂ 2 ਦਿਨ ਲਾ ਦਾਂਗੇ ਲੰਕਾ।
पेज बड़े मोटे हैं, कंफ्यूजन होती ऐसे है। लगता है जैसे दो अतः 17वें अध्याय का महात्म। श्री भगवानोवाच, हे लक्ष्मी, अब 17वें अध्याय का महात्म सुन। मंडली के नाम देश में दुशासन नाम का राजा था। एक राजा किसी और देश का था। तीनों ने आपस में शर्त बांधी, हाथी लड़ाए और कहा जिसका हाथी जीते सो वो अमुक धन लेवे। तब दूसरे राजा का हाथी जीता, दुशासन का हाथी हारा। कोई दिन पीछे हाथी मर गया। राजा को बड़ी चिंता हुई। एक तो द्रव्य गया, दूसरा हाथी मरा, तीसरा लोगों की हंसी हुई, इससे निंदा चली। इस चिंता में राजा भी मर गया। यमदूत पकड़कर धर्मराज के पास ले गए। धर्मराज ने हुक्म दिया कि यह हाथी के मुंह में मरा है, इसको हाथी की योनि दो। हे लक्ष्मी, राजा दुशासन संगल द्वीप में जाकर हाथी हुआ। वहाँ उस राजा के बहुत हाथी थे। दिन में आया। उसको पिछले जन्म की खबर थी। मन में बारों बार यही पछताता कि मैं पिछले जन्म कौन था, अब हाथी हुआ हूँ। बहुत रुदन करता, खावे पीवे कुछ नहीं। इतने में एक ब्राह्मण आया। उसने राजा को श्लोक सुनाया। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ, कहा, हे पंडित जी, कुछ मांगिए। उसने कहा, और मेरे पास सब कुछ है, एक हाथी नहीं। राजा ने सुनकर वही हाथी दिया। ब्राह्मण अपने घर ले गया। रात को दाना दिया, उसने ना खाया, पानी भी नहीं पिया। रुदन करता, मन में चितवे, कोई ऐसा होवे जो मुझे योनि से छुड़ावे। तब उस ब्राह्मण ने महावत को बुलाया, पूछा कि इसको क्या दुख है। खाता पीता कुछ नहीं है। महावत ने कहा, इसको कुछ दुख नहीं। तब ब्राह्मण ने राजा से कहा, हाथी खाता पीता कुछ नहीं, रुदन करता है। यह सुनकर राजा आप देखने को आया। राजा ने भले वैद्य और महावत बुलाए, सबको हाथी दिखाया। उन्होंने देखकर कहा, राजा जी, इसको मानसिक दुख है, देह का कुछ दुख नहीं। तब राजा ने कहा, हाथी तू ही बोलकर बता, तुझे क्या दुख है। परमेश्वर की शक्ति से मनुष्य की भाषा में हाथी ने कहा, हे राजन, तू बड़ा धर्मज्ञ है। यह ब्राह्मण भी बड़ा बुद्धिमान है। इसके घर का अन्न जो खावे सो बड़ा धर्मात्मा होवे। मुझको कब मिले। तब ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, अपना हाथी फेर ले। राजा ने कहा, मैं दान किया हुआ नहीं फेरता, यह मरे चाहे चाहे जीवे। तब हाथी ने कहा, हे संत जी, तू मत कल्प। तेरे घर में कोई गीता की पुस्तक हो तो मुझे गीता के 17वें अध्याय का पाठ सुनाओ। तब उस ब्राह्मण ने ऐसा ही किया। हे लक्ष्मी, 17वें अध्याय के सुनते ही तत्काल हाथी की देह छूटी और आकाश में विमान आए। देवदेही पाकर विमानों पर चढ़कर राजा के सामने आ खड़ा हुआ और राजा की स्तुति करी। हे राजन, तू धन्य है, तेरी कृपा से मैं इस अधम देह से छूटा हूँ। राजा को अपनी पिछली कथा सुनाई। हे राजस, मैं पिछले जन्म राजा था। मैंने हाथी लड़ाए थे, मेरा हाथी हार गया, मैं उसी चिंता में मर गया। धर्मराज की आज्ञा से मैंने हाथी का जन्म पाया। मैंने प्रार्थना करी थी कि मेरा छुटकारा कब होवेगा। तब धर्मराज ने कहा, गीता के 17वें अध्याय का पाठ सुनने से तेरी मुक्ति होवेगी। सो तेरी और पंडित जी की कृपा हुई, मैं वैकुंठ को जाता हूँ। हाथी देव देही पाकर वैकुंठ को गया। राजा अपने घर आया। श्री नारायण जी कहते हैं, हे लक्ष्मी, 17वें अध्याय का महात्म है जो मैंने कहा और आपने सुना है। इति श्री पद्म पुराणे सतीश्वर संवादे उत्तराखंडे गीता महात्म नाम सप्तशो अध्याय संपूर्णम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय।